जय गुरुदेव। आज मैं आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। इसे आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े ही गौर से सुनिए। जय गुरुदेव। मेरे जीवन में गुरु महाराज की अलौकिक कृपा की अनेक घटनाएं स्मृति पटल पर नाचती रहती हैं। उनमें से एक विशेष गुरु कृपा वाली सच्ची घटना का जिक्र करता हूँ। अयोध्या तत्कालीन फैजाबाद जिले में नगपुर जलालपुर के निकट में मूंगडिला की बाग में 17 मई 1981 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम आयोजित था। उस सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारी एक छोटी सी टोली 7-8 लोगों की साइकिल से अपने गृह जनपद सुल्तानपुर के चांदा बाजार से रवाना हुई। तड़के भोर में ही चल दिए। दूरी का अंदाजा न होने और अपरिचित मार्ग से सीधा मार्ग तलाश कर कई पीली नदी व नाले पार करते हुए हम लोग दोपहर तक सत्संग में पहुँचे। अच्छी तरह याद है कि सत्संग में डॉक्टर कुंवर ब्रजेश सिंह सहयोगियों सहित छोड़कर संसार जब तू जाएगा करा हो दर्शनवा, जय गुरुदेव आए तथा जलवा देखा रे, भाव विभोर कर देने वाली प्रार्थनाएं गा रहे थे। प्रभावशाली एवं मार्मिक सत्संग नामदान हुआ। सत्संग के बाद भीड़ तितिर बितिर होने के उपरांत हमारी टोली भी वापसी के लिए कमर कसकर तीव्र से चल पड़ी। रात्रि में आने वाले रास्ते से नदी नाले पार करके जाना असंभव था। लौटने के लिए अकबरपुर, दोस्तपुर, कादीपुर होकर चांदा तक जाना था। यह दूरी साइकिल से तय करना आसान नहीं था। मेरी व्यवस्था यह थी कि 18 मई 1981 को हमारी बीबीसी की प्रतियोगिता परीक्षा थी। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाना अनिवार्य था। अनुपस्थिति होने पर साल भर की मेहनत और समय बर्बाद होना था। हम एक साथ एक साइकिल पर 2 लोग थे। मेरी जल्दी की वजह से संतुष्टि हेतु सहयोगी को बैठाकर साइकिल मैं चला रहा था। यह भ्रम था कि मेरे चलाने पर साइकिल तेज चलेगी और मंजिल पर जल्दी पहुंचेगी। सांझ का अंधेरा ढलने लगा। रात्रि का समय भयावह होने लगा। सहयोगी टोली के लोग दम तोड़ने लगे। सबका इरादा रात्रि में एक गांव में रुकने का बन गया। मुझे बहुत ग्लानि हुई। एक प्रकार का भय समा गया। परीक्षा छूट जाना घर वालों की सामत के रूप में दिखने लगा। उस समय की मनोदशा कितनी गंभीर थी कहा नहीं जा सकता। हमने अकेले ही साइकिल से रातों रात दूरी तय कर घर पहुंचने का फैसला किया। लेकिन हमारे साथ के लोगों ने विभिन्न प्रकार की संभावनाएं, कठिनाइयों एवं दुर्घटनाओं की चर्चा कर हमें जाने से रोक लिया। मेरे साथ सहयोगी श्री सुरेश यादव ने गुरु महाराज की लीलाओं एवं कृपाओं की बड़ी चर्चा की। हम रात्रि में सोचकर ही अब परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे वहीं पड़ाव डाल दिया। सुबह भोर में चलकर दोपहर 1 बजे अपने गांव मानापुर पहुंचा। मेरे घर पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरा सहपाठी श्री राम लवड़ सरोज मेरे घर आया, जो कि आदतन मुझे जय गुरुदेव कहता था। कहा कि जय गुरुदेव, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे गुरु महाराज ने प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रायोगिक परीक्षा ही तुम्हारे कारण टाल दी। परीक्षा 15 दिन बाद आएगा। यह मेरे जीवन को झकझोर देने वाली घटना थी। मेरे दिल दिमाग जो अब तक शून्य था चैतन्य हो उठा, खुशियों से झूम उठा। गुरु महाराज अपने बंदों की हिफाजत कैसे करते हैं, इस घटना से पूरी तरह प्रमाणित हो गया। जय गुरुदेव।